तो आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि आपके साथ किसी भी रियल एस्टेट डील में गड़बड़ ना हो? क्योंकि ये बहुत लोगों को एक फ़ियर होता है। रियल एस्टेट में उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ भी सुनी हुई हैं और बहुत सारी वो कहानियाँ सच भी हैं। तो गड़बड़ होती है, स्पेशली जहाँ इतने बड़े-बड़े अमाउंट्स इन्वॉल्व्ड हैं और कई तरह की पेमेंट्स हैं, बीच-बीच में दे रहे हैं, बीच में कोई और है उसके थ्रू जा रही है या क्या हो रहा है। तो मतलब इसके अंदर कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? देखो, आप कुछ भी कर लो। अगर आप किसी फ्रॉडुलेंट आदमी से डील करोगे, क्योंकि उसको इतनी प्रैक्टिस है गड़बड़ करने की वो कहीं न कहीं पे कुछ ना कुछ आपके साथ दिक्कत कर ही देगा। तो पहली चीज़, जो पहली कोशिश हमने करनी है, आप कहोगे यार हम 100% कैसे पता लगेगा? 100% नहीं भी लगेगा तो पर कोशिश ये करनी है कि आप जिससे डील कर रहे हो या जिसके थ्रू भी डील कर रहे हो, वो कोई रिलायबल हो, थोड़ा एस्टैब्लिश्ड हो और आपके पास उसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड हो। कि आपको पता है उसने किसी और की डील करवाई है, किसी और ने अगर आपको रेफ़र किया है और उसने वो कहता है जी बहुत बढ़िया बंदा है। कभी-कभी तो ऐसा होगा कि वो लोग कहेंगे जी मेरी गारंटी है, 100 करोड़ की गारंटी हम देते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो आपको थोड़ी रीअश्योरेंस मिल जाती है। फिर भी कई बार क्या होगा कि वो बंदा अगर ठीक भी होगा, उसके आगे कोई बंदा होगा, वो शायद ठीक नहीं होगा या देयर कैन बी समथिंग एल्स दैट ही इज़ नॉट लुकिंग एट। तो आपने अपनी आँखें हमेशा खुली रखनी है। कोई भी ऐसी चीज़ व्हिच डज़ नॉट मेक एनी सेंस इज़ यूजुअली गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम लेटर ऑन। ठीक है? तो अगर आपको दिख रहा है कि यार ये चीज़ तो गलत है, उसको अनदेखा नहीं करना कभी भी। उसको आप देखो और कहो कि अच्छा इस चीज़ को इसको फेस करते हैं और इस चीज़ को हैंडल करते हैं। अगर वो जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, तो यूजुअली आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि एक ठीक आदमी कोशिश करता है कि मैं कोई गड़बड़ ना होने दूँ। अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो आपको बता देगा जी एक प्रॉब्लम आ रही है, इसको ऐसे-ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, वो एक दूसरी बात है। प्रॉब्लम्स तो हर डील में आती रहती हैं, कोई उसमें इतना वो नहीं है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड ही एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि हर कोई कहता है जी हम तो सबसे शरीफ और अच्छे और नेक लोग हैं और हम तो जी बड़े रिलीजियस भी हैं, हम तो भगवान को भी मानते हैं और है ना? और हमने तो जी कभी किसी के साथ गलत किया ही नहीं और हम तो कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। तो वो सब ना उसको रिजेक्ट कर देना है बिल्कुल हमेशा, ठीक है? अगर कोई ऑनेस्ट है तो आपको दिख जाना चाहिए कि वो ऑनेस्ट है। तो थोड़ी बहुत उसकी डीलिंग में उस जैसे आपसे बात कर रहा है, जो कह रहा है वो चीज़ हो रही है, उससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। पर उससे ज़्यादा अगर आप देख सको या पता लगा सको कि इन्होंने सक्सेसफुली कौन-सी डील्स की हैं, क्या उन डील्स में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? और कभी-कभी ऐसा भी होगा कि चलो अगर किसी ने 10 डील्स की हैं, उसमें दूसरी साइड वाली पार्टी ही गड़बड़ हो और वो उनको बैड माउथ भी कर रही हो, है ना? तो हम बिल्कुल एक चीज़ पे नहीं जा सकते। यू शुड नो एटलीस्ट 3-4 सच थिंग्स। और अगर आप एक स्मार्ट बिज़नेसमैन हो स्पेशली और आप लोगों को साथ डील करते रहते हो, तो आप ऐसे ही पहचान जाओगे। पर मैंने देखा है ऑफ़न जो बेचारे लोग सारी ज़िंदगी का सारा पैसा लेके अपना एक घर बेचा होता है, दूसरी चीज़ ले रहे होते हैं और किसी एक की बातों में आ जाते हैं और फँस जाते हैं, है ना? तो आप फँसो ना, इसके लिए सबसे ज़रूरी है किस सर्कल में आप डील कर रहे हो। थोड़ी ना महंगी ले लो और अगर आप सेलर हो थोड़ी सस्ती बेच दो, कोई बात नहीं। बाद में जो आपको हार्ट अटैक और जो आपके हॉस्पिटल के बिल्स आएँगे ना स्ट्रेस से, जो आप बीमार पड़ोगे उससे बहुत अच्छा उतनी देर में और कमा लेंगे यार, पैसा लेके कई लोग क्या करते हैं 30 करोड़ बोल देंगे, हम 30 करोड़ दे देंगे, बाद में पेमेंट ही नहीं करते। हाँ, 6-8 महीने तक लटकाते रहते हैं, तब तक मार्केट का रेट ही बढ़ जाता है। तो जो फ्रॉडुलेंट लोग हैं, जो गड़बड़ लोग हैं, उनके पास अपनी टैक्टिक्स हैं, उनसे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ दूर रहो। उनके साथ हमने जीतना नहीं है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना? पर हमें तो पड़ता है। तो हमेशा go for the track record, research about the person you're dealing with, about the builder or broker you're dealing with, and that will always save you. Even then, keep your eyes open and use your common sense and don't agree for anything which is just wrong. I hope this helps.